ऑल राइट, चलिए दोस्त मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि आज की मीटिंग होने वाली है प्लान क्लोजिंग के ऊपर। ओके, क्योंकि कहते हैं ना कि आप कितना अच्छा प्लान दे रहे हैं, कितना अच्छा प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वो कोई फायदा नहीं है अगर आपने क्लोजिंग जबरदस्त नहीं की है, अगर आपकी सेल्स कन्वर्ट नहीं हो रही है, अगर आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, तो स्टार्टिंग की जो 10 से 15 मिनट की जो आपकी मेहनत है वो कहीं ना कहीं दोस्त वेस्ट जाती है। ओके, तो आज की जो मीटिंग है वो पूरी मीटिंग इस चीज के ऊपर होने वाली है कि आपको अपनी सेल्स क्लोज प्रेजेंटेशन को क्लोज कैसे करना होता है। ओके, चलिए इसके पहले की मीटिंग स्टार्ट करें, मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। बहुत से लोग हो सकता है नए होंगे और बहुत से लोग आज 31st की पार्टी में बहुत ज्यादा बिजी हैं। कोई दिक्कत नहीं दोस्त, साल का लास्ट डे है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आपको और हमको ये डिसाइड करना है कि जो गलतियां, जो ग्रोथ हमको इस साल नहीं मिली है वो नेक्स्ट साल डेफिनेटली हमें पानी है दोस्त। ओके, चलिए सबसे पहले अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम निशिकांत यादव है, मैं एमरल्ड लेवल पे हूं और ये मेरी अभी तक की जर्नी है दोस्त ब्राइट फ्यूचर के साथ। मेरे को 3.5-4 साल हो चुके हैं इस सिस्टम के साथ और वाकई में जो रिस्पेक्ट की उम्मीद नहीं थी मेरे को, जिस रिस्पेक्ट के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे को मिल सकती है दोस्त, वाकई में इस सिस्टम ने मेरे को रिस्पेक्ट दी है, वो प्लेटफॉर्म दिया है, वो ऑनर दिया है, जिसकी वजह से दोस्त वाकई में मेरे को बहुत ज्यादा खुशी होती है कि मैं इस काबिल हूं, इस सिस्टम ने मेरे को इस काबिल बनाया है। उसके बाद ये अभी तक की मेरी अचीवमेंट्स है दोस्त। सिर्फ एलईडी की बात करूं, मैं 9 एलईडीज और करीब 18 लाख की इनकम मैं यहां से कर चुका हूं, कैश इनकम। और ना केवल सिस्टम की, अगर मैं अपनी ड्रीम लाइफ की बात करूं, जो मेरे सपने थे, मेरे को घूमना बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन अभी तक सिर्फ किस लिए, क्योंकि फाइनेंशियली तो इनकम नहीं होती थी, तो डेफिनेटली दोस्त घूमना नहीं हो पाता था। लेकिन इस सिस्टम ने ना केवल मेरे को एक लाइफ करियर दिया है, ना केवल मेरे को इनकम का ऑप्शन दिया है, साथ में मेरे ड्रीम्स, जो दुनिया घूमने का जो मेरा ड्रीम था, वो मैं यहां से पूरा कर पा रहा हूं। जैसे मैं मनाली, शिमला, हिमाचल, गोवा बहुत सी जगह जा चुका हूं और थैंक्स टू ब्राइट फ्यूचर कि उन्होंने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी और इस काबिल बनाया कि मैं अपने ड्रीम्स को पूरा कर पा रहा हूं। ओके, चलिए ना केवल वो, साथ में सिस्टम ने मेरे को जो स्किल्स दी है उसमें लीडरशिप स्किल्स आई है, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। दोस्त मैं अगर अपने बारे में बता दूं, मैं इतना ज्यादा हेजिटेट करता था कि मैं क्लास में खड़े होकर रीडिंग तक नहीं करता था, लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म ने वो कॉन्फिडेंस दिया है, वो स्किल्स दी है कि आज नेशनल लेवल पे आपके सामने वेबिनार भी ले रहा हूं और साथ में नेशनल लेवल पे ट्रेनिंग्स भी लोगों को मैं देता हूं। ओके, चलिए दोस्त अगर मैं आपसे छोटी सी बात करूं, इनका नाम कौन लोग जानते हैं दोस्त? चैट सेक्शन में आपसे रिक्वेस्ट है कि इनका नाम बताइए कि ये कौन है। ओके, बहुत से लोगों ने सही बताया, इनका नाम नीरज चोपड़ा है। दोस्त पॉइंट ये होता है कि इन्होंने इस बार के ओलंपिक्स में इंडिया के लिए गोल्ड मेडल अचीव किया था। और अगर आगे की बात करूं तो दोस्त ये लोग थे जिन्होंने इंडिया के लिए और भी अचीवमेंट्स और मेडल्स अचीव किए थे। लेकिन दोस्त मेरा छोटा सा सवाल ये है कि ये इन सब में से आप कितनों का नाम जानते हैं? शायद किसी का भी नहीं, क्योंकि दोस्त एक बहुत प्यारी सी छोटी सी लाइन है शिव खेरा सर की, रिजल्ट्स आर रिवॉर्डेड, एफर्ट्स आर नॉट। मतलब आपने मेहनत कितनी की है उससे कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता है, कि आपका रिजल्ट क्या है मैटर वो करता है। दोस्त ओलंपिक्स में बहुत सारे प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन आज इंडिया के हर एक शख्स की जुबान पे नीरज चोपड़ा का नाम है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उन एफर्ट्स को एक रिजल्ट में कन्वर्ट किया, उन्होंने हमारे देश के लिए एक गोल्ड मेडल लेके आए, इसीलिए आज देश का बच्चा बच्चा उनका नाम जानता है। दोस्त मेहनत सबने की, पिछले 3 साल, 5 साल, 10 साल से मेहनत हर एक इंसान ने की, इसीलिए वो उस ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर पाए थे। लेकिन नाम सिर्फ एक शख्स का गूंज रहा है जिन्होंने रिजल्ट लाके दिया, जिन्होंने हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है, सिर्फ उनका नाम जानते हैं दोस्त। इसीलिए हमारी लाइफ में आप और हम कितनी भी मेहनत करते हैं, लास्ट में हमारी पोजीशन, हमारे लेवल के हिसाब से लोग हमको जज करके चले जाते हैं। ओके, तो दोस्त सेम इसी तरह आपकी प्रेजेंटेशन आपके प्लान के टाइम पे होता है। आपने प्लान कितना जबरदस्त दिया है उससे फर्क नहीं पड़ता है, अगर आपकी सेल्स कन्वर्ट हुई है तो आपका वो प्लान सक्सेसफुल कहलाता है, भले ही आपने टूटा फूटा प्लान दिया हो।
भले ही आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज हो, भले ही आपने कुछ भी गलतियां की हो, लेकिन अगर आपका प्लान सक्सेसफुल हो गया, रिजल्ट कन्वर्ट हो गया, सेल्स कन्वर्ट हो गई, तो फिर आपका वो पूरा प्लान सक्सेसफुल कहलाता है। सेल्स कन्वर्ट नहीं होती है, फॉर्म फिल नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली दोस्त कितना भी अच्छा आपने प्लान प्रेजेंटेशन दिया है उसका कोई पॉइंट नहीं बनता है। तो आज मैं आपको उन्हीं टेक्निक्स के ऊपर बात करने वाला हूं कि किन टेक्निक से आप अपने रिजल्ट्स बढ़ा सकते हो, किन टेक्निक से आप अपनी क्लोजिंग्स को और बेटर कर सकते हो। क्योंकि दोस्त सेल्स क्लोजिंग ही पॉइंट है, होल एंड सोल पर्पस। क्योंकि जितनी ज्यादा आप सेल्स क्लोज करोगे, जितनी ज्यादा आप सेल्स निकाल के दोगे, उतना ही ज्यादा आपका बीवी काउंट होगा, और जितना ज्यादा बीवी काउंट होगा उतना ही ज्यादा आपका इनकम कैलकुलेट होगा, और आपके अकाउंट में उतना ही ज्यादा पैसा आएगा। ओके, तो आई होप आप सबके पास डायरी और पेन लेके बैठे होगे। डायरी और पेन लेके बैठेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको देने जा रहा हूं जो आपके आगे बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। सबसे पहला, सेल्स क्लोजिंग टेक्निक्स। दोस्त, इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप। मार्केट में कोई भी आपसे सामान लेने नहीं बैठा है, वही आपसे सामान लेगा जिसके आपकी वैल्यू कर रहा है, जिसके साथ आपका रिलेशन अच्छा है। ओके दोस्त, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग बाय चांस आते हैं, चॉइस बन जाता है। ओके, जो बाय चांस वाला जो फैक्टर होता है वो आपका रिलेशन की वजह से बनता है। बचपन से आपने किसी को नहीं देखा होगा कि कोई भी बचपन से बोलता है कि मेरे को बड़े होकर नेटवर्कर बनना है, मेरे को बड़े होकर नेटवर्क मार्केटिंग करना है। दोस्त, कोई भी ऐसा नहीं बोलता है। हम सब लोग, अगर आप खुद को भी देखोगे, किसी ना किसी के कहने पे नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं। कोई ऐसा शख्स होता है जिसको हम ना नहीं बोल पाते हैं, कोई ऐसा शख्स होता है जिनके बात रखने के लिए हम उसकी ज्वाइनिंग कराते हैं, और जब सिस्टम की पावर देखते हैं, सिस्टम को समझते हैं, ग्रोथ, डेप्थ, आगे वाला फ्यूचर जब समझते हैं, तब इसको हम बाय चॉइस बना लेते हैं। ओके, तो बाय चांस वाले फैक्टर को बहुत ही स्ट्रांग करता है आपका रिलेशनशिप, कि जिस बंदे से आप बात करने जा रहे हो उससे आपका रिलेशन कैसा है। ओके, आपके प्लान या प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले क्लोजिंग हो जाती है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्त। आपके प्लान प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले क्लोजिंग हो जाती है, क्योंकि नीचे आप स्टार में देख पा रहे होगे, पीपल बाय फ्रॉम द पीपल दे लाइक, ट्रस्ट एंड रिलेशन। लोग उन्हीं लोगों से चीजें खरीदते हैं जिनको वो पसंद करते हैं। जैसे आपने अपने घर के आसपास भी देखा होगा कि बहुत से लोग होते हैं अपनी बगल वाली शॉप से ना लेके 4 कदम थोड़ा और दूर जाके सामान लेना पसंद करते हैं। सामान वही दे रहा है, रेट वही लगा रहा है, लेकिन फिर भी 4 कदम वो चलते हैं सिर्फ और सिर्फ उनके रिलेशन की वजह से। जो रिलेशन उस दुकानदार ने बिल्ड किया होता है, जो व्यवहार उस दुकानदार ने बिल्ड किया होता है, उसकी वजह से इंसान 4 कदम और बढ़ने में सोचता नहीं है। वो डेफिनेटली 4 कदम और जाता है, थोड़ी दूर वाली दुकान है लेकिन वो फिर भी उसी से सामान लेता है। ओके, तो सामान बेचने नहीं जाना है, पहले रिलेशन बिल्ड करना है। लोग उन्हीं से लेते हैं जिनको वो पसंद करते हैं। ओके, टेक्निक्स फॉर प्रेजेंटेशन। ठीक है, यहां से आप लोग पॉइंट्स नोट करना शुरू करिएगा। टेक्निक्स फॉर प्रेजेंटेशन, सबसे पहली टेक्निक जो आपको यूज करनी है वो करनी है मैजिक वर्ड्स। ओके, ये मैजिक वर्ड्स में बता देता हूं क्या होते हैं। जब भी आप किसी प्लान से, अगर आप प्रेजेंट किसी प्रोस्पेक्ट से आप बात करने जाते हो, तो सबसे पहले शुरू के 5 से 10 मिनट आपको बात करनी। 2 फायदे होंगे। सबसे पहला, आप उस माहौल में तरीके से एडजस्ट कर पाओगे, आप कंफर्टेबल हो जाओगे। कंफर्टेबल हो जाओगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। प्लस इस मीटिंग के टाइम पे 5 से 10 मिनट के बीच में आपको फाइंड आउट करना है कि वो सबसे ज्यादा कौन से वर्ड्स यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग फैंटास्टिक बहुत ज्यादा यूज करते हैं, कुछ लोग बात बात पे जबरदस्त बोलते हैं, कुछ लोग ऑसम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, कुछ लोग बात बात पे बोलते हैं यार मस्त। ओके, ये मैजिक वर्ड्स कहलाते हैं जो अगला इंसान बार बार यूज करता है। अगर इन्हीं वर्ड्स को, इनमें से किसी भी एक वर्ड्स को जो आपने कैच किया, अगर आप उस वर्ड्स को अपने आधे घंटे या 15 मिनट के प्रेजेंटेशन में बार बार यूज करोगे, तो डेफिनेटली वो इंसान बहुत अच्छा कनेक्ट होता है आपसे। ओके, सबसे पहला पॉइंट है, आपके पास मैजिक वर्ड्स होने चाहिए जो आपको 5 से 10 मिनट की मीटिंग में फाइंड आउट करने हैं कि कौन सा वर्ड उसको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट या बहुत ज्यादा हिट करता है। ओके, दूसरा पॉइंट सिमिलैरिटीज। ओके, कभी भी आप किसी के पास जाते हो,
थोड़े से अनकंफर्टेबल आप होते हो, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सामने वाला पर्सन होता है, ठीक है। आपको भी समझ नहीं आता कि किस पॉइंट पे बात शुरू करें, और थोड़ी बहुत बात नहीं होती तो वो अनकंफर्टेबल सा माहौल वो बना रहता है। आपको क्या करना है, सबसे पहले सिमिलैरिटीज फाइंड आउट करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों का कॉमन स्कूल, कॉमन कॉलेज, आप लोगों की हॉबीज, किसी आप हॉबीज के ऊपर बात कर सकते हो, किसी खाने पीने के आइटम के ऊपर बात कर सकते हो, या फिर आप किसी मूवीज के ऊपर बात कर सकते हो। होता क्या है कि अगर आप दोनों में वो पॉइंट कॉमन है और जिसके बारे में वो भी जानता है, तो वो कंफर्टेबली थोड़ी बातें करेगा, थोड़ी बातें आप करोगे, तो दोनों के बीच में एक रिलेशन बनता है, दोनों के बीच में एक अच्छी सी ट्विनिंग बनती है और एक कंफर्ट जोन बन जाता है, जिससे एक ब्रिज बनता है, जिससे उसकी बातें आपकी बातें उसको समझ में आ रही होंगी, और उसको एक रिलेशन बिल्ड की वजह से वो भी एक्सेप्ट करता है कि हाँ, सामने वाले के साथ एक बढ़िया बॉन्डिंग बन चुकी है। तीसरा पॉइंट, स्माइल। दोस्त, एक एक्सपेरिमेंट में देखा गया था कि एक इंसान, कहते हैं ना कि आप कितने भी दुखी हो, आप कितने भी टेंशन में हो, जाके एक छोटे बच्चे के साथ खेलिए, उसकी स्माइल आपकी सारी टेंशन दूर कर देगी। सेम चीज यहाँ पे दोस्त, अगर आप किसी प्रोस्पेक्ट के पास बैठे हो और आप स्माइल करके उससे बात कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो भी स्माइल बैक करता है, क्योंकि वो एक लाइट माहौल क्रिएट करता है स्माइल। ओके, क्योंकि आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा ना, कोई ऐसा इंसान जिसके चेहरे पे एक रूडनेस है, जो स्माइल नहीं करता है, आप उससे बात करने में थोड़ा सा हेजिटेट करती हो। लेकिन एक बंदा जिसका नेचर बहुत ही हंसमुख है, वो बहुत ही अच्छा स्माइल करता है, हमेशा नॉर्मली लाइट मूड में रहता है, तो आप भी उससे जाके बात करने में कंफर्टेबल फील करते हो, आपको भी लगता है कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, बात हो जाएगी, बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। ओके, तो आपका स्माइल बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको बात करते टाइम शुरू से लेके एंड तक अपनी स्माइल को जरूर कंटिन्यू करना है। स्माइल बहुत अच्छा एक लाइट माहौल बनाता है। ओके, उसके बाद आई कांटेक्ट। आपका आई कांटेक्ट आपकी ऑनेस्टी शो करता है और आपका कॉन्फिडेंस शो करता है। ओके, फोर्थ पॉइंट क्या है, आपको हमेशा आई कांटेक्ट बना के रखना। आई कांटेक्ट दो काम करता है, आपका कॉन्फिडेंस तो बिल्ड करता ही करता है, साथ में वो सामने वाले का फोकस बनाए रखता है। अगर आपका आई कांटेक्ट है तो सामने वाला इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, सामने वाले को भी सामने है ना, आपसे आई कांटेक्ट में रहेगा, वो पेपर पे कांटेक्ट करेगा, वो आपसे आई कांटेक्ट करेगा, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। और जब उसका फोकस पूरा प्लान पेपर और आपके ऊपर है, तो वो पूरी पूरी बात आपकी सुन रहा होगा और समझ रहा होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लुक इनटू समवन्स आईज चेंज द एंटायर कन्वर्सेशन। किसी की आंखों में देख के बात करने से पूरा कन्वर्सेशन चेंज हो सकता है। जो आज का यूथ है वो इस चीज को समझ रहा होगा कि आप लोगों ने भी सुना होगा, आंखों में देख के बात करो, आंखों में देख के फीलिंग ज्यादा अच्छे से एक्सप्रेस। सेम इसी तरह दोस्त, जब आप किसी को कुछ समझाने जा रहे हो, किसी को कुछ बताने जा रहे हो, तो आंखों में देखने से बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। ओके, फिफ्थ पॉइंट आता है आपके पास, यस टैग। ओके, यस टैग कहते हैं कि आप पूरे प्रेजेंटेशन के टाइम पे आपको बार बार ऐसे क्वेश्चंस पूछने जिसका वो जवाब हाँ में दे। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आप जॉब करते हैं, हाँ, आप स्टूडेंट हैं, हाँ, आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, हाँ, आपका ड्रीम है एक बड़ी कार, हाँ, आपका ड्रीम है एक मतलब कुछ भी, हर प्रेजेंटेशन हर पेज के टाइम पे आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने हैं जिसका जवाब वो हाँ ही दे रहा हो। क्योंकि ये टेक्निक होती है कि अगर शुरू से एक इंसान हाँ 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 बोल रहा है, तो 90% चांस होता है कि लास्ट में उसका जवाब हाँ होता है। हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग पूरे प्रेजेंटेशन के टाइम पे उससे बात नहीं कर रहे होते, हम बस उसे सुना रहे होते, कन्वर्सेशन नहीं कर रहे होते हैं, सिर्फ हम लोग अपनी बातें बोल रहे होते हैं। हमें सिर्फ बोलने नहीं जाना है, हमें सिर्फ बात को रखने नहीं जाना है, हमें बात करनी है दोस्त। अगले को समझ में तब आएगा जब आप दोनों के बीच में कुछ बात हो रही हो। ओके, यस टैग आपका एक बहुत अच्छा ब्रिज बिल्ड करता है, जो कि आगे जाके उसके कन्वर्सेशन को यस में कन्वर्ट करने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ा देते हैं। ओके, फिफ्थ पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा, यस टैग के ऊपर आपको काम करना है। हर 2 मिनट 5 मिनट के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए जिसका जवाब वो हाँ में दे। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, नॉर्मल बात करो कि मौसम आज बहुत गर्म है यार, हाँ, ठंड बहुत ज्यादा है, हाँ, आप, है ना, सब कुछ हाँ बुलवाना है। क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हो, किस पॉइंट पे पूछ रहे हो, मैटर नहीं करता है, उसका हाँ बुलवाना जरूरी है। ठीक है, यस टैग का मतलब ये होता है। 6 पॉइंट्स,
हेड नॉट टेक्निक। जब भी आपको लग रहा है कि उसका ध्यान थोड़ा सा डाइवर्ट हो, जब भी आपको लग रहा है कि थोड़ा सा ध्यान कम दे रहा है, तो फिर आपको हेड नॉट टेक्निक का यूज करना है। हेड नॉट टेक्निक कहते हैं सर को हिलाने की टेक्निक को, कि जब आप हेड नॉट करते हैं, सामने वाला पर्सन भी रिप्लाई में अपना हेड नॉट करता है। ओके, सेम मिरर इफेक्ट इसको कहते हैं, कि अगर आप जैसा रिएक्ट कर रहे हो, सामने वाला भी वैसे ही रिएक्ट कर रहा है। अगर आपने बोला सर समझ में आया, अगले का सर भी ऐसे ही झुकेगा। ओके, 6 पॉइंट हेड नॉट टेक्निक है, जो कि आपको बीच में क्वेश्चन के साथ पुट करनी है, इनको अप्लाई करना है। ओके, 6 पॉइंट्स क्या है? हेड नॉट टेक्निक आपको यूज करनी है पूरे प्रेजेंटेशन के टाइम पे। उसके बाद ये तो होगी टेक्निक्स जो आपको पूरे प्रेजेंटेशन के टाइम पे यूज करनी है। सबसे पहला हम लोगों का क्या था? आपको मैजिक वर्ड्स यूज करने हैं, ठीक है। उसके बाद क्या था आप लोगों का कि आपको एक है ना, उसके बाद आपको सिमिलैरिटीज फाइंड आउट करनी है। थर्ड पॉइंट क्या था? आपको स्माइल के साथ हमेशा पूरे टाइम बात करना है। फोर्थ पॉइंट आई कांटेक्ट, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी ऑनेस्टी, आपकी लॉयल्टी शो होती है उससे। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आपको यस टैग के ऊपर काम करना है, क्वेश्चन जिसके जवाब हाँ में हो। और सिक्स, आपके पास हेड नॉट टेक्निक होनी चाहिए। ये टेक्निक्स तो हैं जो आपको पूरे प्रेजेंटेशन के टाइम पे यूज करनी है। अब बारी आ जाती है टाइप्स ऑफ क्लोजिंग, कि पूरे प्रेजेंटेशन के बाद आपको क्लोजिंग किस तरीके की करनी है। ओके, सबसे पहली क्लोजिंग को कहते हैं हम लोग बेन फ्रैंकलिन क्लोजिंग। ओके, इनकी क्लोजिंग जो आपने डॉलर के ऊपर जो फोटो देखी होगी, उनका नाम है बेन फ्रैंकलिन। और ये किसी भी क्लोजिंग में करने का, किसी भी चीजों का कंक्लूजन या फिर डिसाइड नहीं कर पाते, तो उनका टेक्निक ये था कि सीधा प्रॉफिट और लॉस के ऊपर बात करिए। एक पेपर लीजिए, बीच में लाइन खींचिए, एक तरफ लिखिए प्रॉफिट, एक तरफ लिखिए लॉस, और उससे पूछिए कि भाई ये बता, अगर करते हो तो लॉस क्या है, और फिर आपको बताना है अगर करते हो तो प्रॉफिट क्या है। ठीक है, जब ये पॉइंट्स आपके सामने इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, तो फिर आप उसे खुद पेपर घुमा के बोल दीजिएगा अब बता करना है या नहीं, करना चाहिए या नहीं। क्योंकि क्या होता है, थॉट्स को दिमाग में वो छोटी सी चीज को बहुत बड़ा बना लेते हैं, लेकिन पेपर पेन पे जब प्रॉफिट और लॉस जब सामने सामने होते हैं, तो ऑब्वियसली वो धीरे धीरे उसको खुद को फील हो जाएगा कि जिस पॉइंट को लेके मैं इतना सोच रहा था वो तो कुछ है ही नहीं। और प्रॉफिट और लॉस जब सामने सामने पेपर पे पूरा कट टू कट क्लियर हो जाता है, पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाता है, तो डिसीजन लेना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। यार बात तो सही है, नुकसान तो कुछ है नहीं, तो एक बार करके देखने में कोई बुरा नहीं है। सबसे पहला बेन फ्रैंकलिन क्लोजिंग, इसको कहते हैं पेपर पे प्रॉफिट और लॉस उन्हीं से पूछ के नोट डाउन करिएगा और खुद उनको बोलेगा अब डिसाइड करो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ओके, पहली टेक्निक। दूसरी टेक्निक साइलेंस क्लोजिंग। ओके, पूरी बात करने के बाद, क्लोजिंग के बाद थोड़ी सी बात करने के बाद आपको 2 सेकंड का या 10 सेकंड का आपको हॉल्ट लेना, यानी कि आपको साइलेंट रहना। एक बार आप शांत हुए, अपने बाद में खुद सोचेगा यार अब तो कुछ बोलना पड़ेगा, अब तो मेरी बारी है, अब तो मेरे को कुछ बोलना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप सीधा एक लाइन बोल सकते हो, सर चेक दोगे या कैश, चेक दोगे या कैश। 2-3 बार आपको हाँ बुलवाया, फिर आपने कैश है ना, उसके बाद क्लोजिंग किया, आपने क्लोजिंग करने के बाद आपने 10 सेकंड का है ना हॉल्ट लिया। उसके बाद आपको एक चीज पूछनी है, सर चेक दोगे या कैश। वो थोड़ा कंफ्यूजन में भी होगा, तो डेफिनेटली वो इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई ऑप्शन आपके सामने बोल देगा, हाँ सर कैश, कैश सर। ओके, इसको कहते हैं साइलेंस क्लोजिंग। पूरा जब आपने आधे घंटे बात की है, आधे घंटे बात करने के बाद आपका 10 सेकंड का पॉज, 10 सेकंड का साइलेंस, उसको अंदर से काफी ज्यादा ट्रिगर कर देगा कि अब तो मेरे को बोलना पड़ेगा, अब मेरे को बोलना है। ओके, सेकंड आता है आपका साइलेंस क्लोजिंग। थर्ड पॉइंट आता है आपका रिवर्स क्लोजिंग। रिवर्स क्लोजिंग आपको बहुत जैसे लोग मिलेंगे, बहुत सारे, जो आपके सामने नेगेटिव क्वेश्चंस पुट करते हैं। ओके, कंपनी भाग गई तो, कंपनी नहीं रही तो, कंपनी फ्रॉड है तो, पैसा नहीं मिला तो, है ना, प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं है तो, ये नेगेटिव क्वेश्चंस जब वो लोग पुटअप करते हैं, ठीक है, कहते हैं कि तोप से बड़ा होता है तो, तोप का लोगों के पास जवाब होता है, लेकिन तो का आज तक किसी के पास जवाब नहीं है। उनके तो के जवाब देने के पीछे नहीं टाइम वेस्ट करना, क्योंकि एक इंसान जो तो के पीछे पड़ा हुआ है, आप कुछ भी सॉल्यूशन दोगे वो फिर उसके आगे तो लगा देगा। ठीक है,
तो के सॉल्यूशन के पीछे नहीं भागना है, आपको नेगेटिव क्वेश्चंस का पॉजिटिव क्वेश्चन से जवाब देना। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत अच्छा सिस्टम सा, बहुत सिंपल सा रूल कहता है सिस्टम में कि आपको सवाल के बदले जवाब नहीं देना है, आपको सवाल के बदले सवाल रखना है, सवाल के बदले सवाल रखना है। अगर वो कुछ नेगेटिव क्वेश्चंस को पुट आउट कर रहा है, आपको उसके सामने पॉजिटिव क्वेश्चंस पुट करने। सर ठीक है, आपकी पूरी बात एग्री है, ये बताइए आप क्या कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो आपके बाद आपकी फैमिली सिक्योर हो? आप क्या कुछ ऐसा कर रहे हो कि आपके खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो फिर आपके बाद आपकी फैमिली को कुछ करना ना पड़े? आपके बच्चों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हो? आपके बच्चे बड़े होने के बाद दोबारा जीरो से स्ट्रगल नहीं कर रहे होंगे जॉब के लिए, क्या उसके लिए कुछ छोड़ के जा रहे हो? आपके है ना, जब तक जिंदा है तब तक, मरते तब तक आप पैसिव इनकम का सोर्स छोड़ के जा रहे हैं। ये पॉजिटिव क्वेश्चंस होते हैं जो लोगों को सोचने पे मजबूर करते हैं कि बात तो सही है, अभी तो हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन आगे का क्या, हमारे बाद आने वाली जनरेशन का क्या, मेरे बाद मेरी फैमिली का क्या? ओके, क्वेश्चंस के बदले आंसर देने के चक्कर में नहीं पड़ना है। नेगेटिव क्वेश्चंस की जगह आपको पॉजिटिव क्वेश्चंस पुट अप करने हैं। ओके, क्योंकि उसके तो का कोई अंत नहीं होगा, तो का भी आप कभी कोई भी जवाब नहीं दे पाओगे, आपको नेगेटिव क्वेश्चंस की जगह पॉजिटिव क्वेश्चंस को पुट करना है। ओके, ये हो गया हमारा थर्ड टाइप का क्लोजिंग। फोर्थ पॉइंट आपका आ जाता है, ठीक है, कि पॉइंटेड क्लोजिंग करनी है। फोर्थ जो क्लोजिंग का टेक्निक है वो आपको करना है पॉइंटेड क्लोजिंग करनी है। ओके, पॉइंटेड क्लोजिंग का मतलब क्या होता है, आपको पर्टिकुलरली एक पॉइंट के ऊपर, आपको पर्टिकुलरली एक पॉइंट के ऊपर फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर शुरू से उस बंदे के ऊपर फाइनेंशियली बात हो रही थी तो आपको मनी फ्रीडम के ऊपर बात करनी है। अगर टाइम फ्रीडम की बात हो रही है तो आपको टाइम फ्रीडम, सक्सेस, ड्रीम, गोल्स, टारगेट्स, ट्रैवल, टूर, फेम या रिस्पेक्ट, मतलब जिस चीज को लेके आपने उसके अंदर एक डिजायर फील की थी, आपको पूरा फोकस उसी चीज के ऊपर कर देना है कि दोस्त मनी फ्रीडम के लिए इस चीज को करना है। लाइफ में बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला है, मेहनत तेरे को हर जगह करनी है, स्ट्रगल करने का ही पैसा है। चॉइस तेरी ये है, 30 साल मेहनत करना चाहता है या 3 साल मेहनत करके फाइनेंशियली फ्री होना चाहता है। ओके, पॉइंटेड क्लोजिंग करनी है। फॉर एग्जांपल टाइम फ्रीडम, दोस्त पूरी जिंदगी बेशक तू जॉब करेगा, पैसा कमाएगा, लेकिन उस पैसे को यूज कहां करेगा? उस पैसे से रिक्वायरमेंट पूरी करेगा लेकिन कहीं निकल नहीं सकता है, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा है, वो पैसा किस काम का है? जॉब तो तेरे अलावा बहुत से लोग कर रहे हैं, तो खुद सोच 30 साल के बाद इस जॉब के बाद खुद को कहां देखता है, क्या सक्सेसफुल कहेगा खुद को? पॉइंटेड क्लोजिंग का मतलब है एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आपको अपनी क्लोजिंग को फोकस करना है। ओके, जो पॉइंट्स आपको लगता है कि उसका डिजायर है, चाहे वो फेम चाहता है, चाहे वो रिस्पेक्ट चाहता है, चाहे वो दुनिया घूमना चाहता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को लेके फोकस करना है और उसके अकॉर्डिंग पूरे बिजनेस को प्रेजेंट करना। घूमना पसंद है दोस्त, यहाँ तो कंपनी साल में 2 नेशनल और एक इंटरनेशनल ट्रिप तो फ्री ऑफ कॉस्ट लेके जाती है। टारगेट्स अचीव करो, फ्री ऑफ कॉस्ट लेके जाओ, सही है। फोर्थ पॉइंट पॉइंटेड क्लोजिंग आ जाता है आपके पास। फिफ्थ पॉइंट आता है हाई प्रेशर क्लोजिंग, जो कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने क्लोज फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ कर सकते हो। हाई प्रेशर क्लोजिंग का मतलब है, हो सकता है वो थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा हो, थोड़ा सा हाँ ना में घूम रहा हो, लेकिन वो आपसे इतना क्लोज होता है, आपकी बात नहीं काट पाता है, उनके साथ ये हाई प्रेशर क्लोजिंग करनी होती है कि यार मेरे लिए एक बार आप कर सकते हो, लाइफ में मैं कितना भी सक्सेसफुल होऊंगा, मेरे को ये याद रहेगा कि हाँ, जब मैंने इस जर्नी को स्टार्ट किया था, मेरे दोस्त ने, मेरे मामा ने, मेरे फूफा ने मेरा साथ दिया था, और आज मैं जहां भी हूं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। ओके, इसको कहते हैं हाई प्रेशर क्लोजिंग, जो कि आप अपने क्लोज फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के साथ आप फॉलो कर सकते हो। उसके बाद इस पूरे क्लोजिंग के पॉइंट्स के बाद आपको कुछ पॉइंट्स रिमेंबर करने हैं। सबसे पहला, क्लोजिंग ऑन द स्पॉट करनी है। ओके, क्लोजिंग के लिए शाम का 1 घंटे का, 2 घंटे का, कल का टाइम नहीं लेना है, क्लोजिंग ऑन द स्पॉट करनी है। किसी का भी प्रोस्पेक्ट अगर बोलता है कि कल दे दूंगा, तो सबसे पहले जो लाया है बंदा, उसको बोला चल कोई नहीं भाई तू कल दे देना, मैं अभी तेरी जगह दे दूंगा।
अगर वो इंसान जेन्युइनली कल देना चाहता है तो वो बोलेगा चल ठीक है दे दे, मैं कल दे दूंगा। अगर वो मना कर रहा है तो यानी कि वो कल भी देने वाला नहीं है। आपको एक हिंट मिल जाती है कि इससे और 10 मिनट बात करने की जरूरत है। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्लोजिंग ऑन द स्पॉट। सेकेंड पॉइंट स्पीक अप। अगर पॉज देने के बाद वो बोलना शुरू नहीं कर रहा है तो आपको खुद से बोलना शुरू करना है। ऐसा नहीं कि आपका साइलेंस मोड बहुत लंबा चला जाए, क्योंकि वो खुद से कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, वो आपको हाँ या ना नहीं कर रहा है, वो कंफ्यूजन में बैठा हुआ है, वो अपने आप कुछ नहीं बोलेगा। आपको ही उस साइलेंस को ब्रेक करना पड़ेगा और उससे कुछ बात शुरू करनी पड़ेगी। ओके, थर्ड पॉइंट, ओपन एंड क्वेश्चन नहीं पूछने हैं। ओपन एंड क्वेश्चन क्या होते हैं? जिसके जवाब हाँ या ना दोनों में हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, और बता भाई बिजनेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए? हाँ ना में दोनों में जवाब है। सीधा आपने पूछा हाँ भाई ये बता कितने से शुरू करेगा, ये बता किस नाम से शुरू करेगा, ये बता कितने कौन से प्रोडक्ट से शुरू करेगा। ओके, इन क्वेश्चंस के साथ उनके करने हैं, ओपन एंड क्वेश्चंस नहीं पूछने जिसके जवाब हाँ या ना में। ओके, फोर्थ, फॉर्म फिल फर्स्ट। सबसे पहले फॉर्म को फिल करना है। क्यों? फॉर्म फिल करने से आपके पास उसका एक एड्रेस आ जाता है। कल को बहुत से लोगों को मैंने देखा है वो फॉलो अप तो करना चाहते हैं लेकिन उनको लोगों का घर ही नहीं पता है। जब आपको घर ही नहीं पता है तो आप फॉलो अप कहां से करेंगे? लेकिन अगर आपने फॉर्म प्रॉपरली फिल किया है तो आपके पास उसका प्रॉपर एक एड्रेस होता है। ओके, जब आप फॉर्म फिल कराते हो तो उसके दिमाग में भी एक सेंस जाता है कि हाँ मैंने किसी चीज के साथ एक साइन अप किया है, मैं अब किसी चीज का एक पार्ट हूं, मैंने कहीं पे ज्वाइन किया। तो उसके दिमाग में ये जो ट्रिगर करती है बात। ओके, वहां से जाने से पहले फिक्स नेक्स्ट डे मीटिंग। अगले दिन की मीटिंग पक्का फिक्स करनी है। प्रमोशन करने के साथ, प्रमोशन क्या करना है कि अपने अपलाइन का प्रमोशन करना है, जो एक्टिव अपलाइन है, कि इनका टाइम बहुत मुश्किल से मिलता है, मैं रिक्वेस्ट करके आपके लिए टाइम लूंगा, इस टाइम पे कंफर्म। मतलब जब तक वो मीटिंग फिक्स नहीं हो रही है नेक्स्ट डे की, सामने वाला टाइम क्लियर नहीं कर रहा, तब तक उस मीटिंग को वहां पे एंड नहीं करना है। सिक्स्थ, आस्क देम नॉट टू स्टार्ट बिजनेस। यानी कि जैसा हम कहते हैं ना कि सर अभी बिजनेस को स्टार्ट मत करिएगा बाहर जाके। क्यों? मार्केट में दो टाइप के लोग हैं। पहला, वो लोग जिनके पास सिर्फ इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है, किसी फलाना के फलाना से बस सुना है, किया कभी नहीं है, वो इंसान गलत इंफॉर्मेशन देगा। और आज की डेट में जो नेटवर्कर टकरा रहे हैं वो जाहिर सी बात है वो अपनी कंपनी को बेटर बता के उधर आएंगे। मतलब कोई भी उसको मार्केट में आज की डेट में मिलने वाला है वो आपके लिए पॉजिटिव नहीं करेगा, या तो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नेगेटिव करेगा, या फिर अगर वो नेटवर्कर है तो वो अपने सिस्टम को बेटर बताएगा। तो उसको ये चीज बोलनी है कि अभी जो मैंने गलती स्टार्टिंग में की थी सर अभी वो गलती मत करिएगा, अभी बिजनेस को स्टार्ट मत करिएगा। ओके, आपको ये नहीं बोलना है कि अभी किसी से बात मत करना, अभी किसी से पूछना मत, अभी किसी से सलाह मत लेना, क्योंकि जो करने के लिए आप मना करोगे मार्केट में जाके वही करेगा। आपको क्या बोलना है? अभी बिजनेस को स्टार्ट मत करिएगा, कल तरीके से बताएंगे इसको कैसे करना है, फिर इसको स्टार्ट करेंगे। ओके, क्योंकि जिन चीजों के लिए मना करते हैं ना लोग वही करते हैं। अगर आप उसको मना करोगे, किसी से सलाह नहीं लेनी, किसी से पूछो नहीं, मार्केट में सबसे पहले जाके यही करेगा। लेकिन अगर आपने बोला कि बिजनेस को फिलहाल स्टार्ट नहीं करना है तो डेफिनेटली हाँ वो बिजनेस को स्टार्ट नहीं करेगा। उसके बाद प्लान के बाद प्रोस्पेक्ट से 10 मिनट बात करनी है, जिसके थ्रू वो बंदा आया होता है। अगर आपके अपलाइन ने 10 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट उसके साथ प्रेजेंटेशन दिया है, प्लान दिया है, सब कुछ बताया है, तो आपका फर्ज बनता है कि उसके बाद 10 मिनट उससे बात जरूर करनी है। क्यों? बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके दिमाग में क्वेश्चंस होते हैं, वो क्लियर नहीं कर पाते, अपलाइन से बात नहीं कर पाते, उन पॉइंट्स को दिमाग में ही लेके बैठे रहते। लेकिन वो आपका फ्रेंड है, आपका प्रोस्पेक्ट है, आपको जानता है, आपके साथ कंफर्टेबल है, वो उन पॉइंट्स को आपके सामने रख सकता है। और जब पॉइंट्स को आपने सामने रख सकता है तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। ठीक है, और उस टाइम पे बात क्या करनी होती है भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले वो एक चीज की गारंटी मांगता है कि भैया गारंटी, चलो ठीक है तेरे कहने पे मैं कर तो लूंगा, गारंटी क्या है? आज की डेट में लोग वाकई में बहुत ज्यादा नेगेटिव हैं। एक बार को प्रेजेंटेशन अच्छा भी लग जाता है, प्रोडक्ट्स अच्छे भी लग जाते हैं, उनके दिमाग में एक ही चीज घूमती है, गारंटी क्या है? वो गारंटी मांगते हैं कंपनी की कि भाई चल ठीक है तेरे कहने पे मैं कर लूं, कंपनी की गारंटी क्या है? वो आपकी गारंटी मानते हैं कि भैया चल तेरे कहने पे मैं कर लूं,
तू कल को सिस्टम में रहेगा नहीं रहेगा इसकी गारंटी क्या है? आज जो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो उसकी गारंटी क्या है? ओके, उसके बाद आपको ये बातें उससे करनी है। राइट टाइम फॉर राइट बिजनेस की बात दोस्त, तेरे पास आने से पहले मैंने सब कुछ चेक कर लिया है। ओके, ये बातें आपको उसको बोलनी है कि दोस्त तेरे पास आने से पहले मैंने सब कुछ चेक कर लिया है, ये सही टाइम है बिजनेस को करने का। क्योंकि गूगल पे मैंने चेक किया 2025 तक ये 64,000 करोड़ का बिजनेस टर्नओवर देने वाला है। ये परफेक्ट टाइम है। मैंने कंपनी, अपलाइन, सिस्टम, पे आउट, लीडर्स, ट्रेनिंग सब कुछ चेक कर लिया है, उसके बाद ही मैं तेरे पास आया हूं। ठीक है, जब ये सारी चीजों का आपने कंफर्मेशन दे दिया, गारंटी दे दी कि भाई पहले मैंने सब चेक किया है, उसके बाद मैं तेरे पास आया हूं, मेरे को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम लगती ना दोस्त मैं नहीं करता, क्योंकि मैंने भी बहुत लोगों से सुना है, मेरे को भी भरोसा नहीं था, लेकिन सब कुछ चेक करने के बाद मैं तेरे पास आया हूं कि हाँ चीज जेन्युइन है। ओके, उसके बाद ओन एक्सपीरियंस एंड फीलिंग्स और पर्सनल एश्योरेंस। आपको खुद का थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताना है कि शुरू में मैंने स्टार्ट नहीं किया था या जो भी था दोस्त, जब भरोसा हुआ, गारंटी हुई, बिलीव हुआ, तब मैंने काम करना शुरू किया और मैं तब तेरे पास आया हूँ। पर्सनल एश्योरेंस देना है दोस्त, वाकई में लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, सक्सेसफुल होना चाहता हूँ और ये प्लेटफॉर्म है जिससे मैं वो सब कुछ अचीव करने वाला हूँ। ओके, पर्सनल एश्योरेंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लोगों कहते हैं ना, लोगों से जुड़ते हैं ना कंपनी ना प्रोडक्ट। कोई प्रोडक्ट से नहीं जुड़ता है, कोई कंपनी से नहीं जुड़ता है, लोग लोगों से जुड़ते हैं। अगर उसको आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, आप कितना भी अच्छा प्लान रख दो सामने, वो नहीं जुड़ने वाला। क्योंकि आप भी जानते हो मार्केट में बहुत सी ऐसी कंपनियां चलती है जिनका प्लान बेकार है, प्रोडक्ट बेकार है, लेकिन लोग जुड़ रहे हैं। क्यों? लोग लोगों से जुड़ते हैं, ना कि कंपनी या प्रोडक्ट से। आपको अपना कॉन्फिडेंस और अपना एश्योरेंस देना होता है कि दोस्त मैं हूं तेरे साथ, मुझ पे भरोसा कर सकता है कि नहीं कर सकता। कंपनी बाद में दोस्त, प्रोडक्ट बाद में, मेरे लिए कर सकता है। 30 दिन का मेरे को टाइम दे, अगर तेरे को मैंने चेंज या ग्रोथ नहीं दिखाया दोस्त, 31वें दिन तेरे पास आके मैं बोलूंगा कुछ भी नहीं। दोस्त अपनी लाइफ में 30 दिन कोई भी आपको इजीली दे देता है और उस 30 दिन आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होता है उसको सिस्टम की पावर और ग्रोथ दिखाने के लिए। ओके, लास्ट ऑप्शन क्या बचता है? चल दोस्त मेरे कहने पे अपनी लाइफ के 30 दिन मेरे को दे सकता है, सिर्फ ये 30 दिन मेरे अकॉर्डिंग चल लेना। अगर तेरे को ग्रोथ समझ में नहीं आएगी, 31वें दिन में तेरे को कुछ भी बोलने नहीं आऊंगा। जिस लाइफ से आया था वापस उसी लाइफ में चले जाना, मैं कुछ भी बोलूंगा नहीं। ओके, उसके बाद 3 स्टेप्स, हमेशा स्माइल करना, हमेशा कॉन्फिडेंस में रहना, बी ब्लंट। ब्लंट मतलब एकदम से खुला। ओके, क्योंकि आज की डेट में दोस्त कॉन्फिडेंस के ऊपर सब कुछ चल रहा है, आपके ऊपर है ना। लोगों को कॉन्फिडेंस और लोग मिट्टी बेच रहे हैं, लोगों को कॉन्फिडेंस और लोग क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। दोस्त आज का टाइम नहीं है कि आप बस बैठे रहो और बस बैठे बैठे कुछ नहीं है। आपको कॉन्फिडेंटली सब कुछ फेस करना आना चाहिए। अगला, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, अगला इंसान आप पे ट्रस्ट नहीं करता है। ओके, लास्ट पॉइंट, डोंट एक्ट लाइक अ सेल्समैन, एक्ट लाइक अ कंसल्टेंट। कि आप सेल्समैन की तरह मत जाइए, आप सेल्स करने नहीं जा रहे हो, आपको एक कंसल्टेंट की तरह जाना है। आप चीजों को देने जा रहे हो दोस्त, लेने वाले से देने वाला हमेशा ऊपर होता है। इस चीज का कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखना कि आप अगले को अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हो, पैसा कमाने का मौका देने जा रहे हो, एक है ना सॉल्यूशन देने जा रहे हो। कंसल्टेंट बन रहे हैं हम, सेल्समैन नहीं बन रहे हैं, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। हम सेल्समैन नहीं है। सेल्समैन बन के जाओगे, एक बार, 2 बार, 3 बार सामान दे पाओगे, लाइफ टाइम एक बिजनेस पार्टनर नहीं खड़ा कर पाओगे। ओके, कंसल्टेंट उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने जा रहे हो। पैसे की प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन आपके पास है। घर में किसी प्रोडक्ट को लेकर प्रॉब्लम है, किसी को बीमारी है, आपके पास सॉल्यूशन है। ओके दोस्त, अगर एक इंसान कमाएगा ना लाइफ टाइम, ये चीज याद रखेगा कि हाँ मेरे पास कोई आया था जिसने मेरी हेल्प की। किसी को कोई प्रॉब्लम है, आपकी सप्लीमेंट्स वगैरह से चीजें सही हो रही है, हमेशा लाइफ टाइम याद रहेगी नहीं है, इसकी वजह से आज मैं आराम से हेल्दी लाइफ स्पेंड कर रहा हूँ। ओके दोस्त, ये सारे टेक्निक्स थे जो आपको यूज करने थे प्रेजेंटेशन के टाइम पे, स्माइल, मैजिक वर्ड्स वगैरह। उसके बाद क्लोजिंग्स मैंने बताई, सबसे बेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस वाला, सीधा उसी के सामने लिखवा दो क्या क्या प्रॉफिट है क्या क्या लॉस है, अपने आप को खुद बोलता है हाँ बात तो सही, करने लायक है।
ओके उसके बाद क्लोजिंग ऑन द स्पॉट वाले पॉइंट्स, इन सारे पॉइंट्स को अगर आप अपने प्रेजेंटेशन के टाइम पे अप्लाई करोगे 200% रिजल्ट्स आने ही आने, डेफिनेटली आने दोस्त, क्योंकि इन टेक्निक्स को अगर आपने यूज किया है तो डेफिनेटली रिजल्ट आने, क्योंकि आप और हम जो करने जा रहे हो हम लोग पहली बार नहीं कर रहे हैं, हमसे पहले लाखों लोग करके करोड़ों कमा चुके हैं दोस्त। हमें सिर्फ उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलना है, हमें कोई नया रास्ता नहीं बनाना है। तो ये टेक्निक्स तरीके ये उन सबके एक्सपीरियंस से आए हैं, तो डेफिनेटली इनमें सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। ओके थैंक यू सो मच, ये प्रेजेंटेशन था। कल से नया साल स्टार्ट होने वाला है, आई होप एक नए जोश के साथ, नए डेडिकेशन और नए ड्रीम्स के साथ हम चीजों को शुरू करेंगे, ताकि दोस्त वाकई में अगला 2022 खुद से ये वादा करना है कि मेरा सक्सेसफुल ईयर होने वाला है। मैं 2022 को अपनी लाइफ का सबसे यादगार साल बनाने वाला हूं, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल साल बनाने वाला हूं, सबसे ज्यादा मेहनत और सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला हूं। अपनी लाइफ 2022 से मैं चेंज कर लेना वाला। कल 1 तारीख है, 1 तारीख से अपना एक डेडिकेटेड तरीके से अपने रूल्स बना के टाइम टेबल और डिसिप्लिन के साथ काम शुरू करना है। ओके थैंक यू सो मच, एंजॉय द नाइट एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस।